बेस टुडे वी हैव टू स्टार्ट बेस। मैंने कहा था बेसिस के बारे में। दो बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बीटर का मतलब क्या होता है बच्चे? दैट इज कॉल्ड करवा। बीटर करवा, जैसे करेला कितना करवा लगता है खाने में। नीम का पत्ता बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अक्सर हम देखते होंगे, हम स्कूल में चबाते रहते हैं। यू कैन, बट वो करवा लगता है आपको। तो उसके आधार पर तो बेसिस आर जनरली बीटर इन टेस्ट। ठीक है। इफ इट इज सोपी इन टच, इट इज सोपी इन टच। सोपी दैट मीन्स अगर आप इसको छुओगे तो ये आपको सोप की तरह का फीलिंग था। सोप साबुन आप लोगों ने टच किया है ना, साबुन वाली फीलिंग आपको देगा। ठीक है ना। एंड बेसिकली सोपी होता है टच। एंड ठीक है। तो राइट नाउ आप समझ सकते हैं कि बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, इट इज सोपी इन टच। ठीक है। ये सोपी इन टच होता है। और ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बच्चे, आपके घर के आसपास में जैसे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है ना। उसके अलावा आपका ढेरों होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेकिंग सोडा, या इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं बच्चे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल ट्वाइस। फिर होता है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चे MgOH का ऑल ट्वाइस। तो these are the basically bases which are bitter in taste, which are soapy in taste. ठीक है। अब इसी के बाद आप आगे पढ़ेंगे बेसिस में कि बेस की एक खासियत होती है। आगे जब हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो इसमें बताएंगे कि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू करता है। और एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम इसमें अब नेक्स्ट आएंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स नाम से ही क्लियर है। इंडिकेटर हिंदी में क्या कहते हैं? इसको सूचक। अक्सर देखा होगा आप लोगों के बाइक में भी इंडिकेटर्स लगे होते हैं, गाड़ियों में इंडिकेटर्स होते हैं। वो बताते हैं कि आपको किधर जाना, लेफ्ट या राइट। देखा है आप लोगों ने? सिमिलरली हमारे के साइंस में भी होता है, जो इंडिकेटर्स वो बताते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। हम इंडिकेटर्स के हेल्प से ये समझ सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेसिक है, क्योंकि हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते। ऑल थिंग्स कांट बी गेट टेस्टेड, स्पेशली केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही नहीं। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करने नहीं जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट करने नहीं जाएंगे। टेस्ट करेंगे मर जाएंगे। तो हाउ कैन यू न्यू अबाउट दैट इज एसिड और बेस? दैट इज हैपन बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहला नाम जो आता है बच्चे, इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल, एक होता है आपका मैन मेड, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो कि नेचुरली मिलते हैं। अब नेचुरली कौन कौन सा मिलता है बच्चे? पहला हो गया आपका लिटमस पेपर। क्या हो गया आपका? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे मिलता है? दैट इज वी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइचिन। किससे मिलता है बच्चे? लाइचिन से, LICHEN। लाइचिन एक प्लांट होता है जिससे आपको क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है। ठीक है। अब लिटमस पेपर को कैसे हम समझेंगे कि क्या एसिड है क्या बेस है? तो ब्लू अगर पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, क्या हो जाएगा बच्चे? रेड। कब होगा? जब वहां क्या होगा? एसिड होगा। एसिड होगा तो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। ठीक है ना। और रेड लिटमस पेपर अगर है तो वो क्या हो जाएगा? बेस अगर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? ब्लू हो जाएगा। तो आपने देखा कि लिटमस पेपर पे ब्लू पे अगर एसिड डालोगे तो रेड, और रेड पे अगर बेस डालोगे तो फिर से क्या बन जाता है? आपको ब्लू बन जाता है। ठीक है।
ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं। आपकी बुक में सेम जो है टेबल आपको दिया हुआ है, दैट इज द ऑन पेज नंबर आप देख सकते हैं 5.3। कौन सा दिया हुआ बच्चे? 5.3। ये पूरा आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5.3। प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कौन कौन सा है। जिसमें भी ब्लू से लाल हो गया वो सारा एसिडिक हो जाएगा, लाल से ब्लू होगा तो वो सारा बेस हो जाएगा, अपने आप समझ सकते हैं। लिटमस के अलावा दूसरा आपके पास होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड टर्मरिक। टर्मरिक ये नाम बहुत सुना हुआ है, दैट इज हल्दी। आप सबने देखा हुआ बच्चे हल्दी। हल्दी भी एक इंडिकेटर है। अब हल्दी कैसे इंडिकेटर है? हल्दी आपने देखा होगा कभी कभी कपड़े पे हमारी दाल या सब्जी गिर जाती है, उस पे जब आप साबुन लगाते हो तो ध्यान से देखा होगा जैसे उस पे आप साबुन लगाते हो वो येलो से ब्राउन हो जाता है। दैट मीन्स वो एक बिहेवियर शो कर रहा है, इंडिकेटर के रूप में शो कर रहा है। दैट मीन्स जो है सो अब इसमें क्या क्या चेंज होगा बच्चे? टर्मरिक येलो कलर होता है, पता है सबको, येलो होता है। इस पे अगर आपने बेस डाला तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाएगा। टर्मरिक के ऊपर अगर आपने बेस डाला तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर आपने येलो है, अगर इस पे आपने एसिड या न्यूट्रल सब्सटेंस डाला, न्यूट्रल, तो ये येलो ही रहेगा। मतलब ये है कि अगर आप उस हल्दी वाले पे अगर नींबू निचोड़ दो, उस पे आप ऑरेंज निचोड़ दो, उस पे विनेगर डाल दो, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उस पे जैसे ही साबुन लगाओगे वो पीला से क्या हो जाएगा बच्चे? रेड हो जाएगा। इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर में एक और सबसे कॉमन नेम आता है, दैट इज कॉल्ड चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज हम लोग अपने यहाँ अरहुल का फूल देखते होंगे। अरहुल का फूल देखा है? सबने देखा होगा, डिफरेंट टाइप का अरहुल के फूल आपके आसपास होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड चाइना रोज। आप उसको सीधा तोड़ो, किसी पेज पे घस लो, वो ब्लू कलर छोड़ती है। कौन सा कलर छोड़ती है बच्चे? ब्लू कलर छोड़ती है। और ये अगर नहीं तो पानी में भी घोल के इसको बना सकते हो चाइना रोज इंडिकेटर को। आप क्या करो, उसके पत्ते को, सारे पेटल्स को जो है सो पानी में डाल दो और पानी को धीरे धीरे गर्म करो। कुछ देर के बाद देखोगे कि वो पानी जो है लाइट पिंक हो जाएगा। उसके बाद उस पानी को गर्म करना बंद कर दो। अब उसमें जैसे ही आप क्या कहते हैं बच्चे एसिड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? लाइट से डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ठीक है ना, लाइट से डार्क हो जाएगा। अगर उसमें आपने बेस डाला तो वो पिंक से ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? पिंक से ग्रीन हो जाएगा। मैंने चाइना रोज के लिए कहा आपको, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि अभी नीचे जगह नहीं दिख रहा है हमको। चाइना रोज में मैं नीचे इसको, चाइना रोज में अगर आपने इसका लाइट पिंक कलर होता है, लाइट पिंक, अगर आपने इसमें एसिड डाला तो ये हो जाएगा डार्क पिंक। और अगर आपने लाइट पिंक इसका कलर है, इसमें आपने क्या डाल दिया बच्चे? बेस डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? बेस डाल दिया। तो इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ग्रीन हो जाएगा। ठीक, इसका इफेक्ट है चाइना रोज का। तो आपने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। एक मैंने कहा लिटमस पेपर, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइचिन प्लांट। ठीक है, इसमें अगर एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? एसिड डालते ही ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। और रेड पे अगर आपने बेस डाला तो वो रेड से क्या हो जाएगा बच्चे? ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक, हल्दी सबके घर में मिलता है। हल्दी पे अगर आप एसिड डालोगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं होगा, पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन अगर आपने हल्दी पे वो डाल दिया साबुन या बेस डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चे? वो रेड हो जाएगा। टर्मरिक टर्न्स रेड। सिमिलरली चाइना रोज अरहुल फूल से होता है, वो लाइट पिंक होता है। उस पर एसिड डालोगे तो डार्क पिंक हो जाएगा, और अगर बेस डालोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? वो ग्रीन हो जाएगा। अब मैंने आप इसी के साथ आपको एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर की भी बात की थी, जिसमें पहला नाम आता है बच्चे आर्टिफिशियल में, दैट इज द फेनोफ्थलीन। क्या नाम आता है बच्चे? फेनोफ्थलीन। PHENOLPHTHALEIN। ये फेनोफ्थलीन जो होता है ये बेसिकली कलरलेस होता है। इसका नेचुरल कलर क्या होता है बच्चे? ये कलरलेस होता है।
अगर इस पे आप कलरलेस है, इस पे आपने बेस डाला, क्या डाला आपने, बेस, इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चे, पिंक हो जाएगा। कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और अगर आपने इस पे कलरलेस है तो ये है ही, इस पे आपने एसिड डाला तो नो चेंज, ये वही जो कलरलेस था वो कलरलेस ही रह जाएगा। फिनाफ्थलीन के बाद एक और होता है दैट इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है बच्चे, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज दैट इज ऑल्सो ह्यूमन मेड। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक ह्यूमन बीइंग से बनाया गया है। और इसमें क्या होता है बच्चे, इसका जो होता है, ये इसका जो जनरली जो होता है ये ऑरेंज कलर में, ऑरेंज दिखने में ही ऑरेंज कलर इसका ओरिजिनल होता है। इस पे अगर आपने क्या किया, एसिड डाला तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, रेड हो जाएगा, और बेस डाला तो येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है, इस पे आपने क्या किया बच्चे, एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर आपने मिथाइल ऑरेंज पे बेस डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज, इस पे आपने अगर बेस डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, येलो। तो राइट नाउ आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट इंडिकेटर्स जो होता है वो क्या करता है, अपनी कलर को डिफरेंट वे में एसिड और बेस के साथ चेंज करता है और बताता है कि वो एसिड है या बेस है। मैंने बेस के बारे में बताया कि मोस्टली इट इज बिटर इन टेस्ट और एसओपी इन टच होता है। डिफरेंट एग्जांपल्स दिया मैंने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी में फिर हमारा इंडिकेटर्स हो गया। इंडिकेटर्स मैंने दो टाइप बताया, एक नेचुरल बताया, एक आर्टिफिशियल बताया। नेचुरल में आपका हो गया लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, और क्या कहते हैं, फिर आर्टिफिशियल मैंने बताया फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। So for today is that's okay. In next class we'll move further. Thank you. Have a nice day. Thank you.